नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं प्रत्युष खरे। आशुतोष महाराज नूर महल के संस्थान के मुखिया का शव कई महीनों से फ्रीजर में पड़ा है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि 15 दिसंबर तक आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन समर्थक खड़े हैं कि बाबा अभी तक महासमाधिहीन है, जल्द ही वो वापस लौटेंगे। लेकिन इन सब के सवाल यही है कि आखिर कब थमेगी अंतिम संस्कार पर जंग, और क्या ये अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं है? तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार कब होगा। हाईकोर्ट आदेश दे चुका है, 15 दिसंबर तक की डेडलाइन है। हालांकि कल हियरिंग भी है, सुनवाई भी है 3 याचिकाओं पर जो अलग अलग पक्षों ने दाखिल की है। हमारे साथ एक पैनल बैठा हुआ है। हमारे साथ अजय गौतम जी हैं, राजकुमार शास्त्री जी हैं, विवेक विराट जी हैं, एच.एस. रावत जी भी हैं। एच.एस. रावत जी, जो बात अभी राजकुमार शास्त्री जी कह रहे थे कि देखिए हम कैसे मान लें कि उनकी मौत हो चुकी है, वो महासमाधि में है। लेकिन सवाल ये है कि जब साइंस प्रूव कर चुका है, साइंस कह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो क्लिनिकली डेड है जनवरी से, तो फिर ऐसे में फिर कहां फिर तर्क कुतर्क की यहां पर गुंजाइश रह जाती है? हमारे वेदों के अंदर साफ लिखा है, जब शरीर से प्राणवायु समाप्त हो जाती है तो शरीर भी मृत्यु तुल्य हो जाता है, डेड हो जाता है। हमारे साथी विद्वान आदमी राजकुमार शास्त्री जी वो कह रहे हैं कि छठा प्राण होता है धनंजय। मैं बताना चाहता हूं मेरे साथी, 5 प्राण होते हैं और 5 के 5 उपप्राण होता है। यहाँ पर यह भी है कि जो स्थिति वहां पर हो रही है जी, पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन समर्थक वहां पर जुड़ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है। कल 15 तारीख है, डेडलाइन है। आपको हरियाणा के हिसार का रामपाल वाला मामला आपको याद होगा, अभी लोगों ने भूला। ये बताइए कि क्या कहीं ऐसी कोशिश की जाएगी कि ऐसे हालात पैदा कर दिया है कि प्रशासन और पुलिस दिक्कत हो? मैं तो प्रशासन और पुलिस को भी ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के हालात बिल्कुल पैदा ना करें। अगर ये हालात आप पैदा करते हैं तो बन जाएंगे हालात। अगर आपने कोर्ट के आदेश का पालन, तो वाकई में सवाल है कि क्या ये महज पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इसके पीछे कास्टिंग काउच है, जैसा कि मनीषा और राखी सावंत बताया। हमारे साथ राखी सावंत और मनीषा दोनों इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम सीधे बात कर रहे हैं। राखी, कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। ये सरासर गलत है, हम पे इल्जाम है और हम लड़कियां कैमरे के सामने आई है, इसीलिए ये हमारे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। अगर हम मर भी जाते हैं, कोई हमें मार भी देता तो भी कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है। बिल्कुल गलत बात है। मैं फिल्म की डायरेक्टर नहीं हूं, मैं अपनी फिल्म के लिए मैंने ये कोई बवाल नहीं किया है। जो हुआ है, हमारे साथ घटना हुई है, वो आपके सामने है। राखी, एक बात बताइए, फिल्म की पूरी शूट खत्म हो गई और उसके बाद फिर म्यूजिक लॉन्च के समय ये थप्पड़ कांड हुआ। अगर कोई आपत्ति थी तो ये तो पहले जानी चाहिए थी। अरे लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग द्वारा कुछ हुआ ही नहीं है ना मेरे मनीषा जिन्होंने उस डायरेक्टर को थप्पड़ मारा है, मनीषा ने कहा कि मैं उनके पास रोल मांगने के लिए गई थी, वो कहता था कि कंप्रोमाइज करो। मुझे जान जाओगे तो जान से जाओगे, मुझे जान जाओगे तो जान से जाओगे। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मुझे ऑफर करे। मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी हुई है, मनीषा के साथ, इसने अपना बदला लिया है। यानी कि राखी, आपको पता था कि मनीषा यहाँ पर म्यूजिक लॉन्च के समय आएंगी और उस डायरेक्टर को थप्पड़ मारेंगी? यानी कि आपको पता था कि मनीषा वहां पर आएंगी म्यूजिक लॉन्च पर और उस डायरेक्टर को थप्पड़ मारेंगी सबके सामने? मुझे नहीं पता था, भगवान की कसम मुझे नहीं पता था। भगवान, मेरी रोजी रोटी की कसम, भगवान की कसम मुझे नहीं पता था। बिल्कुल नहीं। आपको पता था? मनीषा, मुझे कुछ नहीं पता था। मनीषा, आपने पहले से तय किया हुआ था? मनीषा, आपने पहले से तय किया था कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी जब म्यूजिक लॉन्च हो रहा होगा, तमाम मीडिया के कैमरे रहेंगे, तब मैं वहां पर जाऊंगी, तब उस डायरेक्टर मारूंगी? नहीं, बिल्कुल हुआ था। मूवी की शूटिंग के दौरान तो खाली वो हल्का फुल्का बोलते थे, अलग अलग नंबर से मुझे करा करते थे। मतलब बात वही की वही, कोई इतना तो हमें नहीं है। कोई ओकेजन होता है, कोई शूटिंग होगी तभी मिलेंगे, ऐसे तो मिलेंगे नहीं ना रोज हम लोग। मैं तो किसी के साथ ही रहती हूँ, इनका कोई शूट होगा तभी मैं मिल पाती हूँ। आपने आरोप लगाया ना कास्टिंग काउच का? मनीषा, आपने आरोप लगाया कास्टिंग काउच का, काफी गंभीर आरोप लगाया आपने। अगर आरोप लगाएंगे तो क्या करेंगे? सचिंदर की आरती उतारेंगे? 1 मिनट, हमारी ऊंची आवाज में नहीं जाना। हम आज की हिंदुस्तान की लड़कियां हैं, हम भी अग्रेसिव है। हम आत्महत्या करने में बिलीव नहीं करती है।
अग्रेसिव नहीं होगी तो क्या मैं बताइए हम क्या करें सचिंदर का। सचिंदर शर्मा ने जो मुंबई के डांस वाला फिल्म के डायरेक्टर है जो 2 जनवरी को रिलीज हो रही है, उन्होंने इनको क्या बोला बताए? आप सुनिए सर। जी बोलिए। क्या बोला उन्होंने इनको कहा कि अगर तू मेरी बात मान लेती तो राखी सावंत के जगह तुम होती। नहीं राखी जी, क्या उन्होंने सही कहा? मैं क्या कोई भी यही कहेगा कि किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को दबने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सचिंद्र शर्मा हो या फिर कोई और। मनीषा, अगर उन्होंने फोन पर आपसे की बात की थी या फिर कभी आप ऐसा ऑफर किया था और आपने रिजेक्ट कर दिया था, आपको उसी वक्त पुलिस में जाकर उनकी शिकायत करानी चाहिए थी कि देखिए डायरेक्टर मुझसे किस तरह की बातें करता है। वेरी गुड सर, क्या बात कर रहे हैं सर? यार ये तो जोक यार हो गया सर। पुलिस की बात आप कर रहे हो, आप पुलिस में जाना थे सर। तो अभी भी तो आप पुलिस के पास गई हैं राखी। क्या कहानी बहानी बना दूं? वो राखी अभी भी तो पुलिस के पास गई हैं। उसको थप्पड़ मारा, पुलिस पास गई नहीं, पुलिस के पास गई। 6 लड़कियों ने 6 लड़कों ने उसको थप्पड़ मारा, पुलिस के पास गई तो उसने मुझे 1 गिलास पानी तक पूछा। हाँ अभी पुलिस के पास गई क्योंकि मैं राखी सावंत, मैं मिसा के साथ थी। आधे घंटे में कंप्लेंट लिखी और हम घर में आधे घंटे में, और हमको पानी भी पूछा, हमको खाना भी पूछा, हमको चाय भी पूछा। बोलिए राखी, एक तरफ कह रहे हैं कि आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं गई पुलिस के पास। हर लड़की को राखी सावंत बनना चाहिए, हर लड़की को मिसा बनना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप गई मनीषा के साथ पुलिस के पास। हम कानून है सर, लॉ है, वो तो जाना ही पड़ेगा ना कहीं विश्वास तो रखना पड़ेगा। मालूम है वहां पर कुछ नहीं होने वाला, हमारा केस का जरूर होगा, हमारे केस का जरूर होगा, लेकिन हर एक लड़की राखी सावंत नहीं है, हर एक लड़की मनीषा नहीं होती, इतनी दबंग, इतनी डेयरिंग बात। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती कि हिंदुस्तान की हर लड़की हमारी जैसी हो जाए, आत्महत्या न करे, पंकज यही लटके के सामने मुंह तोड़ जवाब दे। नहीं राखी, ठीक है आपकी, अब चलिए आपकी बात सही है, आपने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, सबके सामने जो भी है वो एक्सपोज होगा, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो क्यों ना शुरुआत में ही रोक दिया जाए, शुरुआत में ही शिकायत की जाए। आप ये भी कह रहे हैं कि आपको कानून पर भरोसा है, आप साथ में कह रहे हैं कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। आप तो एक ही साथ 2 तरह की बातें कर रही हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी देखते हैं ना, अभी हमने भरोसा किया है, आप अभी यहाँ हो, हम यहाँ हैं। अब पुलिस क्या करती है? क्या सचिंद्र शर्मा को जेल में डालती है? जी। क्या मेरे वो सीन काटे गए वापस जाती है पिक्चर में? या मेरा गाना काटा गया जो दे दी परमिशन प्यार करने की, जो मेरा आइटम सॉन्ग है? बिल्कुल, आप उसके लिए फाइट कीजिए राखी, फिल्म में आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है। नहीं राखी, आप उसके लिए फाइट कीजिए, ये आपका हक बनता है। राखी, सचिंद्र ये कह रहे हैं कि आपकी सहेली मनीषा को तो वहां पर बुलाया भी गया था, ये बिन बुलाए वहां पर अचानक से पहुंची और ये सब कुछ कर दिया, और ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट के पीछे वजह यही बता रहे हैं, उनकी वाइफ भी यही वजह बता रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शी वाज इनवाइटेड बाय मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम शूटिंग में भी साथ में जाते हैं, कहीं जिम में भी साथ में जाते हैं, रिहर्सल में भी साथ में जाते हैं, हर जगह साथ में जाते हैं, यानी कि अच्छी तरह देते हैं जी। इनको भी इनविटेशन है, इनविटेशन है। झूठ कैसे बोल रहे हैं? ये तो ये पंगा हो गया, इसलिए बोले उनको इनवाइट नहीं किया गया था, झूठ बोल रहे। यानी कि मनीषा वहां पर आने वाली है राखी, बेचारी उनकी बीवी को कुछ पता भी नहीं है। राखी मेरा बात सुन लीजिए राखी, यानी कि मनीषा वहां पर आने वाली है, ये बात सचिंद्र अच्छी तरीके से कैसे जानते थे? जी बिल्कुल, वो उनको मिले भी है जेल के बाहर, मिल चुके हैं, क्योंकि उनको थप्पड़ पड़ने के बाद कल भी बात है, क्योंकि मनीषा और राखी थप्पड़ पड़ने के बाद सचिंद्र वहां पर सबके सामने कह रहे हैं कि अरे ये कौन है, मैं इसे पहचानता नहीं। अच्छा, हमारे मुझसे देखो, हीरोइन सचिंद्र शर्मा सबने बैठ के खाना खाया है, साथ में खाना खाया है। देखिए खाना खाया मैंने उनके, अच्छे से जानते हैं वो मुझे। अब हम ये प्लान तो नहीं कर रहे ना, दोनों के मुंह से साथ में निकला, खाना खाया है साथ में। यानी मनीषा आप सचिंद्र से मिल चुकी हैं, उसमें यानी मनीषा आप सचिंद्र से मिल चुकी हैं, सिर्फ फोन पर बात नहीं हुई है, आप उनसे बाकायदा रूबरू मिल चुकी हैं। 5-6 बार मिल चुकी मैं आराम से। जी, 5-6 बार आप सचिन से मिली, तो आपको उस आदमी के बारे में आपको नहीं हुआ अंदाजा कि किस तरह का इंसान है? जी, उन्होंने पहले बहुत ट्राई करा, लेकिन राखी जी का कमबैक था, इंडस्ट्री में वापस आ रही थी, तो मैं नहीं चाहती, मैंने कहा इस बात को हम बाद में कर देंगे। यानी कि आप बर्दाश्त कर रही थी, आपके साथ आपको लग रहा था कि गलत हो रहा, लेकिन आप बर्दाश्त कर रही थी।
जी मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन हद हो गई। लड़की का हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ाना नहीं JW के बार तो ये हो गई। लेकिन मनीषा आपकी बेस्ट फ्रेंड राखी वहां बैठी हुई है। राखी हमेशा ये कहती है और अभी भी राखी कह रही थी कि मैं तो ये कहूंगी कि किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड ने बर्दाश्त क्यों किया? तुरंत कंप्लेन करना चाहिए था। जी मैंने बर्दाश्त करा क्योंकि मैं इनके बारे में सोचा, मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं चाहती थी दोबारा इंडस्ट्री में आए, ये जैसी थी जैसे इनके। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारे साथ कुछ होता है, हम आपके सामने इंसाफ मांगने आए, दुनिया का देश को बताना चाहते हैं, देखिए हम भी दबंग है, हम आत्महत्या करने वालों में से लड़कियां नहीं है, हम सामने जवाब देने वालों में से लड़कियां हैं। तो आप हमें पब्लिक का करारदार देते हैं, हम पे कलंक लगा। तो चलिए राखी चलिए, आपने पुलिस में कंप्लेंट करा दी। राखी आपने पुलिस में कंप्लेंट करा दी। आप कह रही हैं कि आपको कानून पर भरोसा है, यानी कि जो जांच होगी, जो बात उसमें सामने आएगी, आप उस पर भरोसा करेंगे, उस पर यकीन करेंगे। जी बिल्कुल हम यकीन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राखी और मनीषा, आप दोनों का मसला जुड़ने के लिए। तुम्हारे साथ थी राखी सावंत और उनकी दोस्त मनीषा। अब देखना है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में ही साफ हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक आप देखते रहिए News 24।